नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस में जानेंगे मातृ शिक्षक संघ। मातृ शिक्षक संघ क्या है ये संघ? सबसे पहले सामान्य से हम कुछ बातें कर लेते हैं कि मातृ शिक्षक यानी कि विद्यालय में महिला या आप कह सकते हो कि माताओं को विद्यालय से जोड़ा, जिससे कि जो बालिकाएं होती है, बालिकाओं की सामाजिक, आर्थिक और जो भी शैक्षिक पृष्ठभूमि है उसके संदर्भ में शिक्षक और माताएं साथ में मिलकर कार्य करते हैं। विद्यालय के अंतर्गत हम देखते हैं, यहाँ हम देखते हैं अमूमन कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर बालिका शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता, या भी कह सकते हैं समाज बालिकाओं की शिक्षा के लिए अवेयर नहीं रहता, जागरूक नहीं रह पाता। ऐसी स्थिति में चाहिए कि समाज राष्ट्र के विकास में जितना बालकों का योगदान है उससे कई ज्यादा हम कह सकते हैं बालिकाओं का योगदान है। बालिकाएं शिक्षित होगी तो अपने पीछे के जो पीढ़ियां है, समाज है, राष्ट्र, उसके विकास में योगदान दे सकती है। वर्तमान परिस्थिति की बात करें, वर्तमान परिस्थिति में अब बालक बालिका दोनों साथ में शिक्षा ग्रहण करते हैं, बालिका शिक्षा अब काफी आगे बढ़ चुकी है। लेकिन फिर भी भारत जैसे इस विशाल देश जहाँ विविधता पाई जाती है, वहाँ पर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ आज भी बालिकाओं के शिक्षा के कमियां पाई जाती हैं। ऐसी स्थिति में चाहिए कि बालिकाओं की शिक्षा के लिए विशेष प्रयास हो। आजादी के बाद समय समय पर परियोजना आई और इस परियोजना में सरकारी, गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से हम कह सकते हैं बहुत से ऐसे प्रयास किए गए जिसमें बालिकाओं के विकास, बालिकाओं की शिक्षा, बालिकाओं की सामाजिक पृष्ठभूमि को अच्छा दिखाने या अच्छा बनाने के लिए प्रयास किया गया। अब इसी संदर्भ में हम ये कहना चाहेंगे कि अब विद्यालय में बालिकाओं की कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, समस्याएं हो सकती है, तो महिलाओं को भी इससे जोड़ा जाए ताकि बालिकाओं की इन समस्याओं का समाधान हो सके, क्योंकि महिलाएं उस समस्याओं को समझेगी और शिक्षक के साथ मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए कार्य करेगी। इसी को बाद में आधार मानते हुए मातृ शिक्षक संघ की बात की गई। इस संघ के बारे में सामान्य सी बातें करते हैं, जैसा कि इसका जो इस अवधारणा का उदय कौन सी, जो मातृ शिक्षक संघ है, मातृ शिक्षक जो हमारा संघ है, इस अवधारणा का जो उदय शुरू में हमने बात करी कि किस लिए हुआ था, सामाजिक और आर्थिक उत्थान। सामाजिक और आर्थिक उत्थान किसके लिए बात करी गई यहाँ पर? ये बालिकाओं के लिए। बालिकाओं के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए हमने यहाँ पर मातृ शिक्षक संघ की अवधारणा को पाया। बालिकाओं की जैसे स्वीकार सकती थी कि सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि प्रारंभ से ही सही नहीं थी, तो इसमें हम उत्थान कैसे करेंगे, इसमें प्रोग्रेस कैसे करेंगे, इस संघ के माध्यम से इस पर कार्य किया जाएगा। अब इस संघ को हम कंटिन्यू करेंगे, इस संघ के उद्देश्य को लेते हैं। जिस संघ की हम बातें कर रहे हैं, मातृ शिक्षक संघ, इसके क्या उद्देश्य है, ये संघ किस तरीके से कार्य करेगा, माताओं का रोल या महिलाओं का रोल इस संघ में किस तरीके से रहेगा और वो कैसे अपना योगदान देगी। सबसे जो पहली बात है, महिलाओं को यह
अनुभव कराना कि उनको पुरुषों के समान संग बनाने एवं विद्यालय में भाग लेने का अधिकार। सबसे पहली बात यहाँ पर मातृ शिक्षक संघ के उद्देश्य के लिए कही गई है कि इस संघ का पहला उद्देश्य क्या होगा? महिलाओं को ये अनुभव कराना कि उनको पुरुषों के समान संघ बनाने एवं विद्यालय में भाग लेने का अधिकार। जब ये किसी को अनुभव कराते हैं या उसको इस तरह के संघ में शामिल करते हैं तो वह कार्य को बेहतर ढंग से करते हैं। महिलाओं की सोच में परिवर्तन लाना। कई बार हम देखते हैं कि कई क्षेत्रों में या महिलाएं आगे नहीं आती, उसका कारण यह है कि उनकी सोच ऐसी रहती है कि शायद हम ऐसा नहीं करते, यह हमारा काम नहीं है। लेकिन ये गलत है। इस तरह की सोच को हटाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। तो विद्यालय के माध्यम से, जो शिक्षा का एक मंदिर है, उसके माध्यम से मातृ शिक्षक की संघ की स्थापना करके हम ये सोच परिवर्तन करना चाहते हैं और महिलाओं को हम अनुभव कराएंगे कि उनको भी पुरुषों के समान एक संघ बनाने और उस संघ के माध्यम से विद्यालय गतिविधियों में भाग लेने का पूर्ण अधिकार है। जब समाज की या यूं कह सकते हो गांव की महिला इस संघ से जुड़ेगी तो उस गांव की सोच में परिवर्तन होगा और यही सोच बालिकाओं के सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाएगा और बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने का कार्य करेगा। तो सबसे पहला सोच में परिवर्तन लाना और यह अनुभव कराना। अब दूसरी बात हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। बालिकाओं को समाज में उचित स्थान प्रदान करने एवं सामाजिक उन्नयन के लिए उनके अधिकारों का ज्ञान। अब दूसरी बात यहां पर आ जाती है कि बालिकाओं को समाज में उचित स्थान प्रदान करने एवं सामाजिक उन्नयन के लिए उनके अधिकारों को ज्ञान। इस संघ के माध्यम से हम बालिकाओं को ये बताएंगे, विद्यालय में बालिकाओं को दिखाएंगे कि उनका समाज में क्या स्थान है। जितना स्थान बालिकाओं का है उससे कहीं ज्यादा बालिकाओं का भी, यानी कि इसमें दोहराएंगे कि दोनों एक दूरी है, दोनों साथ में शिक्षित होंगे तो समाज और राष्ट्र का योगदान होगा। किसी एक की हम कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए उनको पता लगाना कि समाज में उनका स्थान है। अगर वो शिक्षित
अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी, साथ ही सामाजिक उन्नयन के लिए, समाज की प्रगति के लिए, समाज के विकास में जो बातें कर रहे हैं उनके अधिकारों का ज्ञान कराना है कि बालिकाओं का अपना एक अधिकार है, उन अधिकारों का उनको उपयोग करना है और उसी अधिकारों के माध्यम से वो समाज के उन्नयन के लिए कार्य करेंगे। यानी कि ये सोच पहले तो हमने महिलाओं की चेंज करी, अब बालिकाओं की सोच में परिवर्तन लाए। तो ये है इसका दूसरा उद्देश्य। अब इसका तीसरा उद्देश्य है बालिकाओं को विद्यालय में जाकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना बालिकाओं को विद्यालय में जाकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। कौन करेगा इसके लिए कार्य? इसके लिए कार्य कौन करेगी? महिलाएं करेंगी। अगर हम मात्र शिक्षक संघ की बातें करते हैं तो बालिकाएं विद्यालय में जाए और विद्यालय में जाकर शिक्षा प्राप्त करें। इसके लिए उनको प्रोत्साहित करना, उनको मोटिवेट करेंगे, प्रेरणा देंगे, प्रोत्साहित करने उनको हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहली बात है कि बालिकाएं कुछ भी जो बातें होती है वो बातें अपनी माँ से ज्यादा शेयर करना या माता से करना पसंद करती है। तो माता द्वारा कही गई बातों को जल्दी से एक्सेप्ट करती है, उसको मानती है। अगर हम महिलाओं से यानी कि उनकी माताओं से इस मातृ शिक्षक संघ से बालिका शिक्षा की बातें कर रहे हैं तो वो माताएं बालिकाओं को समझाएंगी, अपनी बालिकाओं को, आस पड़ोस की बालिकाओं को, अपने गांव की बालिकाओं के, जो सोसाइटी में बालिकाओं को समझाएगी। तो ये बातें उनकी समझ में आएगी और वो समझेगी कि शिक्षा हमारा अधिकार है और हम विद्यालय में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इस तरीके के महिलाओं की बातें बालिकाएं जल्दी एक्सेप्ट करती हैं, जल्दी ग्रहण करती है। इसलिए इस शिक्षक संघ के माध्यम से हम इस बात के लिए अवगत हो जाएंगे। अगली बात है इसमें मात्र शिक्षा संघ के माध्यम से माताओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता पर अब हमको यहाँ पर इस बात से भी सहमत होना पड़ेगा कि मात्र शिक्षक संघ के माध्यम से इस संघ का एक उद्देश्य ये भी रहेगा कि इस संघ के माध्यम से माता शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करनी, यानी कि माताओं महिलाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न होगी तो वे बालिकाओं के लिए शिक्षा के प्रति जागरूक रह पाएगी। माताएं जागरूक रह पाएगी
तो उनके मार्ग में आने वाली जो बाधा है उन बाधाओं को दूर करने का प्रयास करें। सपोज कीजिए किसी परिवार के अंतर्गत बालिका शिक्षा यानी कि लड़कियों को पढ़ाने की बातें नहीं करते, तो वहाँ की सोच ऐसी है। अगर माताएं वहाँ जागरूक होगी तो वो इस बात को समझेगी उनके परिवार में जो लड़की है, उनकी जो बेटियां हैं, उनको शिक्षित करना क्यों जरूरी है, तो वो उसके लिए तत्पर रहेगी, तैयार रहेगी और वह विद्यालय में जाने के पक्ष में रहेगी और इससे बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ने का वो कार्य करें। इसलिए जरूरी है इस शिक्षक संघ के उद्देश्य के माध्यम से कि महिलाओं को, माताओं को जागरूकता उत्पन्न करना, ताकि बालिकाओं के मार्ग में आने वाली बाधाओं को किस तरीके से दूर किया जा सके। अगली जो बात है इसमें इस बात को समझते हैं। बालिकाओं की चहुमुखी विकास के लिए मात्र शिक्षक संघ की स्थापना की गई है। जिससे कि बालिकाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। बालिकाओं के चहुमुखी विकास के लिए, ठीक है, बालिकाओं का ऐसा विकास जिससे उनका चहुमुखी विकास हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके और उनको आगे बढ़ाने के लिए हम तैयार कर सके। बालिकाओं के चहुमुखी विकास के लिए मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की गई, जिससे के बालिकाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। बालिकाओं को विकास कैसे होगा? सबसे पहली बात तो शिक्षा ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम हमारा विकास कर सकते हैं, एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो इस मुख्य धारा से जुड़ने के लिए बालिकाओं को करने के लिए मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की गई कि हम उनका चहुमुखी विकास करेंगे, सर्वांगीण विकास करेंगे और विकास की मुख्य धारा से जोड़ सकेंगे। मतलब आ जाता है नवीन शैक्षिक योजनाओं के संचालन एवं क्रियान्वयन में माताओं द्वारा महत्वपूर्ण
भूमिकाओं का निर्वहन किया जा अगली बात इसमें कही गई है, नवीन शैक्षिक योजनाओं के संचालन और क्रियान्वयन। जब नवीन शैक्षिक योजनाओं का संचालन किस तरीके से करेंगे, उसका क्रियान्वयन किस तरीके से, इसमें माताओं द्वारा महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन किया जा सके। यानी कि शैक्षिक योजनाओं से महिलाओं को जोड़ना, ताकि महिलाओं की जो अभिलाषाएं हैं, महिलाएं क्या चाहती है, तो वो भी अपनी भूमिकाओं को निर्वहन करेगी, वो भी समझेगी और उनकी राय मशवरा से एक बेहतरीन शिक्षा की योजनाओं को हम संचालन और क्रियान्वयन कर सकते हैं। इसलिए महिलाओं को इस संघ से जोड़ा जा सकता है और जिसे जोड़ा ताकि इसके लिए पूर्ति की जा सके। अगली बात है इसमें बालिकाओं को भी बालकों के समान शिक्षा प्राप्त करने अवधारणा का प्रचार प्रसार एक बात समझ आती है कि बालिकाओं को भी बालकों की समान शिक्षा प्राप्त करने की अवधारणा का प्रचार प्रसार करना। ठीक है कि बालिकाएं बालकों के समान शिक्षा प्राप्त कर सकती है, इस सोच को अन्य लोगों तक पहुंचाना इस संघ के माध्यम से उद्देश्य समझा गया। अगर इस बात को जो महिलाएं इस संघ से जुड़ी हुई है इस बात को समझेगी और इसके प्रचार प्रसार के लिए तत्पर रहेगी, तो वो जो अन्य महिलाएं, क्योंकि सभी तो संघ से नहीं जुड़ सकती, सिर्फ हम कुछ महिलाओं को जोड़ सकते हैं, लेकिन वो महिलाएं अन्य महिलाओं को भी इस जागरूकता से जोड़ेगी और महिलाओं तक बातें आसानी से पहुंचाई जा सकती है। और ये जागरूकता जब संपूर्ण समाज, गांव और सोसाइटी तक, उनके समुदाय तक पहुंचेगी तो इस सोच में परिवर्तन आएगा और महिलाओं की शिक्षा के प्रति कार्य हो सकेगा। इसलिए इस संघ का ये भी उद्देश्य माना गया। अगली बात है इसमें विद्यालय गतिविधियों एवं विकास में महिलाओं का सहयोग प्राप्त करने की यह सर्वोत्तम विद्यालय गतिविधियों एवं विकास में, विद्यालय के जो भी करिकुलम जो भी एक्टिविटीज होती है और विद्यालय विकास में महिलाओं का सहयोग, यानी महिलाओं का इसमें रोल
जिसमें महिलाएं भी अपना रोल प्ले कर सकती हैं, अपना योगदान दे सकती हैं। अगला है इसमें महिलाओं को उनकी शक्ति अधिकार एवं कर्तव्य का ज्ञान। महिलाओं की पावर क्या है, उनकी शक्ति क्या है, उनके राइट्स क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है, अधिकार और कर्तव्य क्या है, इन सब बातों से उनको अवगत कराना। महिलाओं को समझ में आए कि उनका इस समाज राष्ट्र के निर्माण में, बालिकाओं की प्रगति में उस तरह से क्या रोल है, इस बात से अवगत कराने के लिए भी संघ के उद्देश्य समझा गया। इस संघ का अंतिम उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण एवं महिला उत्थान के लिए संघ के सदस्यों की भूमिका निश्चित करना, इससे वे बालिकाओं को इस दिशा की और यहाँ पर यह बात भी आ जाती है कि महिला सशक्तिकरण एवं महिला उत्थान के लिए संघ के सदस्य यानी कि महिलाएं के सदस्य की भूमिका निश्चित करना, उनकी रोल क्या है, जिससे कि बालिकाओं को इस दिशा की ओर अग्रसर कर सके, क्योंकि बालिकाओं को भी इस और प्रेरित करना कि उनका भी आने वाले समय में रोल रहेगा कि जिससे वो शिक्षा की ओर विकास में अपना योगदान दे, वे भी आने वाली पीढ़ी उनको महिलाओं और बालिकाओं के इसके लिए अग्रसर करे। तो इस तरीके से ये सोच आगे भेजना इस संघ का उद्देश्य है। तो आज हमने जाना कि मातृ शिक्षण संघ क्या है और इस संघ की क्या उद्देश्य है। अब इसी के संदर्भ में हम लोगों का असाइनमेंट है मात्र शिक्षक संघ को हटाते हुए इसके उद्देश्यों पर
प्रकाश मात्र शिक्षक शब्द को बताते हुए इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। इसके बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट, जैसे पता है कोरोना का समय चल रहा है, इसमें आपको सावधानी सतर्क रखनी है। जब भी घर से बाहर निकले ऊपर मास्क का प्रयोग करें और इसी सावधानी सतर्कता से घर से निजात पाएं। थैंक यू।